अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। नाना जी, ये लीजिए दवाई। कल मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ, पर आप अपनी दवाई समय से लेते रहना। लीजिए। रख दे बेटा। क्या हुआ नाना जी? संतू के बारे में सोच रहे हैं? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, आप बहुत परेशान नजर आते हैं। जब से बड़ी मालकिन वहां उस घर में आई है, आपको संतू की चिंता खाए जा रही है। चिंता की तो बात ही है खेमी। हमारी संतू बहुत भोली है और मन की उतनी ही अच्छी। वो अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचती, पर इतना त्याग भी किस काम का जो खुद अपने लिए घातक हो जाए। मैं तो कहता हूं कि वो अरे संतू, संतू, तू इस वक्त यहाँ? क्या हुआ संतू? तू रो क्यों रही है? मैं ना, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्यों लगाई मैं नहीं बेनती जब भगवान को मुझे वो खुशी देनी नहीं थी? पास मेरे मन में जगाई क्यों उन्होंने जब मालिक को मुझे अपनाना ही नहीं था? तो क्यों जोड़ा ये रिश्ता? धीरज रख संतू, सब ठीक हो जाएगा। मालिक तेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे। जय भवानी काका। अरे कांजी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी मुझे। मैं पूरे गांव में तो बता चुका हूँ, बस एक आप ही रह गए थे। अगर पूरी जिंदगी भी स्टेज पर नाटक किए ना, तो भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाओगे अनामिका का। और वैसे भी पिनाकी ने तो तुम्हें कम पैसे दिए हैं इस काम के। इतनी मुश्किल उठानी पड़ी है इसके लिए। चलो अब जा रही हूँ तो अपने एक एक पल की कीमत लेकर जाती हूँ। बहुत है, इसलिए पावर और अटॉर्नी के पेपर्स कहाँ हैं?
आपका काम हो गया, अब मुझे मुक्त कीजिए। बस एक छोटा सा काम रह गया, इस पे दस्तखत कर दो। पिछले 4 महीने से सीख रही हो तुम। लाइए। सरस। बा? सरस। और ये ले तेरे पैसे। वैसे आपके इस नाटक के लिए मैंने जितनी मुश्किल उठाई है, ये जाली दस्तखत वगैरह, आपको नहीं लगता कि ये कुछ कम है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? यहाँ आने से पहले ही समझ गया। तेरी समझदारी पे मुझे कोई शक नहीं। मैं जानता था कि तेरा ये जो लालची मन है ना, इसमें सवाल जरूर उठेगा, इसलिए मैं निकलने से पहले ही बंदोबस्त करके आया था। ये ले, जितना तय किया था ना, उससे 3 गुना ज्यादा दे रहा हूं। पहला तेरे इस मेहनत के लिए, और ये बाकी के 2 हिस्से तेरा मुंह बंद रखने के लिए। मैं जानती थी कि आप बहुत समझदार हैं, इसीलिए आपके साथ काम किया मैंने। अच्छा, मैं चलती हूँ। डीएम, तुम यहाँ? क्यों? तूने क्या सोचा कि तूने मुझे नींद की दवा पिला के सुला दिया? नींद की गोली की जगह शक्कर की गोली रखी होगी, ऐसा भी तो इसने नहीं सोचा था। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कद्दू, समझाओ अपने डैड को। समझने के लिए एक थप्पड़ काफी है या फिर एक और जरूरी है? इतना बड़ा धोखा, एक थप्पड़ मुझे अपने आप को भी मारना चाहिए, क्योंकि मैं ही थी जिसने सबसे पहले तुम्हें अपनी मां माना, इस घर में रोका, पल के बिछा दी तुम्हारे लिए। तुमने बदले में ये जाल बिछाया, इस झूठ के सहारे हम सबकी भावनाओं के साथ खेलती रही। खेल आती है मुझे अपनी सोच पर कि मैंने ये कैसे सोच लिया कि तुझ जैसी औरत मेरी माँ हो सकती है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अपने आप को संभालो कद्दू बेटा। इस औरत के मुंह लगकर अपनी जबान गंदी मत करो। गंदगी तो इसने फैलाई है नानी, हमारे घर पर आकर। इसने सिर्फ हमारी भावनाओं के साथ नहीं खेला, इसने हमारी माँ के नाम के साथ खेला, जो इस दुनिया में नहीं, और उस माँ के साथ खेला है जो इस दुनिया में है। अनामिका देसाई, हवे तो समझी गई होगी ना तू कि धर्मराज मैयावंशी को मूर्ख बनाना इतना सरल नहीं है जितना तूने सोचा था। बरोबर? जब तूने मेरे प्रश्नों को उत्तर देने के बाद पिनाकिन से मिली ने, मुझे तभी खबर पड़ गई थी कि तुम्हारा खेल क्या है ने तुम्हारा लक्ष्य क्या है। मैं धारता ने तो उसी समय तुम दोनों को धर्मपुर से बाहर फेंकवा देता, पर मैं ये जानना चाहता था
कि तुम दोनों की नीचता की सीमा क्या है। अने ये सब गांव वालों को भी दिखाना चाहता था। खबर है क्या? फक्त धर्मपुर की मालकिन के साथ विश्वासघात नहीं किया, पर आखे गांव के साथ में किया है। सुभद्रा की जाली हस्ताक्षर करके इनके रोजगार पे लात मारने का प्रयास किया है। अबे जरा जो इन सब की आंखों में कितना क्रोध भरा है। अरे जो ने, अने तू, ये तो अभिनेत्री है, बाहर की है, पर तू तो हमारे में से एक था ना। विश्वास किया तुझ पर, अने तूने इतना बड़ा विश्वासघात किया हमारे साथ। अरे विश्वासघात तो मेरे साथ हुआ है, धोखे से जमीन हड़पी है मेरी। अरे विश्वासघात नहीं गधेड़ा, न्याय था वो। न्याय था जो भरी पंचायत में पंचों ने किया था ने। जो तू असंतुष्ट था ने, तो मर्द बन के बोलना था ने। मैं समझाता था तुझे। पूछ ले, सब खड़े सामने। कभी धर्मराज ने किसी के साथ अन्याय किया? मैं तेरे साथ भी नहीं करता। अपनी परछाई माना तुझको। तूने इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ। क्या सोचा क्या तूने कि तू ऐसा करके धर्मपुर से अपने पैरों पे चल के जाए? ऐसा होगा नहीं। जरा देख इनकी आंखों में क्रोध कितना है तेरे लिए, देख। ये सुन थोड़ी भैया, आ जाओ बिना की। धर्मपुर की मालकिन जिस दिवस के लिए इसने खोड़ियार मार से प्रार्थना की, व्रत रखे, कष्ट सहे, उसी दिवस पे तूने इस नौटंकी को हमारे घर में भेजा। तेरे इस नीच व्यवहार से सबसे अधिक कष्ट इसको हुआ है। तेरे कारण इसकी आंखों में आंसू आए, जो इस घर के हर सदस्य के आंखों से आंसू पोंछती थी। कादम्बरी बरोबर बोली। तूने सुभद्रा के चेहरे का फायदा उठा के फक्त सुभद्रा का अपमान नहीं किया, पर उसके संतान, उसके माँ बाप, पूरे मैयावंशी परिवार का अपमान किया है। सुभद्रा मेरी कल थी, और संतु मेरा आज। तूने मेरे आज और कल दोनों का अपमान किया है। तूने ये मेरा दिख रहा है ना मौलिक, इसके हाथों गौ हत्या हुई, तो मैंने सोचा कि उससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता, और तूने मेरी सोच को झुटला दिया पिनाकी। तूने जो किया उसके सामने इसका अपराध तो कुछ भी नहीं। धर्मराज जी, मुझे माफ कर दीजिए। इनकी बातों में आके बात नहीं, लालच। बातों में आके तो मनुष्य भूल कर लेता है। और तेरा ये अंधापन है ना, ये सारे दागीने में नजर आ रहा है जो तूने मेरे तिजोरी से चुराए। कलाकार बोलती है ना तू अपने आप। कलाकार अपनी कला से लोगों का मन जीतता है, लोगों का प्यार पाता है, और तूने अपने साथ अपनी कला का भी अपमान किया। और ये जो अभिनय किया ना तूने, इससे सबकी घृणा पाई है तूने। अबे जो है, ये तेरे को क्या दंड देना चाहते, जरा जो। इसे हमारे हवाले कर दीजिए मालिक। इसे हम नहीं छोड़ेंगे, इसे अपने हाथों से सजा देंगे मालिक। इन्हें हमें सौंप दीजिए मालिक। हमारे हवाले कर दीजिए मालिक। क्यों थे हो? मालिक, मैं इनके बारे में नहीं सोच रही। मैं
तो उस देवी के बारे में सोच रही हूँ जिनके लिए इन गांव वालों के मन में प्रेम है। अगर इनकी हत्या हो गई तो मालिक उस नाम पर कलंक लग जाएगा कि उनके जैसा चेहरा पाने के कारण उनका ये हाल हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि इन्होंने गलती नहीं की है, इन्हें दंड तो मिल जाएगा, पर वो चेहरा दया का भी पात्र है। जो पत्थर इनके चेहरे पर पड़ेंगे तो सुभद्रा माता के चेहरे पर ही पड़ेंगे ना मालिक। જોયું मैयावंशी परिवार की सदस्य, तूने ऐसे आंसू दिए पर ये तेरे को माफी देने की बात कर रही है। सुभद्रा का चेहरा नहीं है इसके पास, पर उसकी ममता ने, उसकी दया है इसके मन में। इन लोगों को मत रोको नानका, दंड तो इन्हें मिलना ही चाहिए। हाँ मोटी बहन, अपनी कला पे बहुत मान है ने तुझको। अबे तू जो जे, तेरे गांव में जितने लोग तेरी कला का मान करते थे ना, प्रशंसा करते थे ना तेरी, अबे थूकेंगे तुझ पर। आज के बाद कोई मंच नहीं मिलेगा तुझे। शर्म नहीं आई तुझे? मन में बेर पाल के मुझे मोटा भाई बुलाते हुए। अबे जो सब गांव वाले तुझे अपने हाथों से मार देना चाहते हैं, पर पिनाकिन, तूने वर्षों से मेरा साथ दिया, मेरा काम किया, એટલે ઈશ્વર तुझे जाने देता। પણ એક વાત યાદ રાખજે તું, आज પછી कोई दिवस धर्मपुर के अंदर पांव मत रखना हो। आज तो मैंने रोक लिया, बीजी बार रोकूंगा नहीं। ये कांजी भाई, आज से मैयावंशी डायमंड वर्क्स तुम संभालोगे। अब जाओ, ये दोनों को धर्मपुर के बाहर छोड़ के आओ ने। हाँ, खातरी कर जो कि दोनों में से कोई कभी धर्मपुर में पग ना मुके। हालो। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। खोड़ियार माँ ने हमारी प्रार्थना सुनी। रोते रोते मैं के आई थी ना, अब हंसते हंसते अपनी ससुराल जा बेटा। चल खेमी, अब मैं चैन से सो सकूंगा बहुत दिनों बाद। बस मैं तो इतना ही कहूंगी बेटा, जो अच्छा करता है ना उसका कोई बुरा नहीं कर सकता बेटा। बहुत खुश हूं मैं कि ये धोखेबाज औरत यहाँ से चली गई, मेरा नानका बच गया। और मैं भी बहुत खुश हुई कि हमारा राज सबके सामने आने से बच गया। चल जरा।
बैस है बैस बैस। जो संतोषी, मैंने हमेशा न्याय किया है यहाँ, पर आज तुझे करना है, क्योंकि मैं तेरा अपराधी हूं। और मेरा अपराध ये है कि मैं उस महिला को उस कमरे में लेके गया जिस पर तेरा अधिकार है। मुझे दुख पहुंचाया, तेरे मन को ठेस पहुंचाई। चल अब बता, क्या दंड देना चाहती है?